हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ध्यान से देखिए बच्चों, वर्ग वर्ग किसे कहते हैं? जब किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, जब किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है और गुणा करके जो प्राप्त होता है बच्चों, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यदि मैं 4 को 4 से ही गुणा किया तो इसे हम बोलेंगे 4 का वर्ग। ये देखिए, ऐसे लिखते हैं इसे, ये 4 का वर्ग है और इसका आंसर आएगा बच्चों, आप तो जानते हैं, 16। तो किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करके जो भी प्राप्त होता है बच्चों, वो उसका वर्ग कहलाता है। अब यदि हमें 20 का बोला जाए, 20 का वर्ग बोले बच्चों, तो ये 20 का वर्ग ऐसे लिखते हैं और इसे हल करेंगे हम। 20 गुणा 20 बराबर हो जाएगा बच्चों 400। तो ये उसका वर्ग हुआ। अब हमारे पास एक नया चिन्ह मिलता है बच्चों, एक नया चिन्ह मिलता है हमें, इसे कहते हैं बच्चों वर्गमूल। ध्यान से देखिए, वर्गमूल कहते हैं इसे। अब इसका थोड़ा इतिहास समझते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसे कहते हैं बच्चों वर्गमूल। वर्गमूल, इस वर्गमूल शब्द में बच्चों ये जो वर्ग है बच्चों, इस वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का अर्थ होता है 2। आप तो जानते हैं ये है वर्ग। 20 का वर्ग यदि बोला जाए तो घात में 2 लगाना है। तो जो घात में 2 होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। 2 को वर्ग बोलते हैं बच्चों। अब यदि वहाँ पे 3 हो, ऐसा हो, 20 का घात में 3 हो बच्चों, तो इसे वर्ग नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बच्चों घनमूल, घन बोलेंगे, 20 का घन बोलेंगे। तो वर्गमूल शब्द का पूरा अर्थ बन रहा है बच्चों 2। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये जो चिन्ह है बच्चों, इसे हमें वर्गमूल बोलना है। और यदि यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ यदि कुछ दिखाई ना दे तो यहाँ पर घात में 2 मान के चलते हैं बच्चों, हमेशा 2 मानकर चलेंगे। यदि कुछ नहीं है तब की बात। यहाँ पर जिसको दिखाया नहीं जाता, यदि बात 2 का हो रहा हो तो दिखाया नहीं जाता बच्चों। यदि उससे ऊपर का बात हो, 3 का बात हो, 4 का बात हो, तो उसे दिखाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि ये, अगर 3 का बात हो बच्चों तो उसको दिखाना ज़रूरी है ऐसा करके 3। परंतु यदि 2 का बात है बच्चों तो सिर्फ ऐसे लिख देंगे हम, ये रहा वर्गमूल और ये रहा 5। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे, यहाँ घात में, ये यहाँ पर उसको वर्गमूल का घात बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं का अर्थ है बच्चों 2 है वहाँ पे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 5 है उसके अभी यहाँ घात में देखा जाए, यहाँ पे घात में, तो कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे तो 1 है बच्चों, कहीं पर भी कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता है। और अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 2 है। तो यदि इस 5 को हमें रूट से बाहर निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 5, और ये जो घात है बच्चों, ये वाला घात, ये देखिए, वो तो ऊपर रहेगा और नीचे हो जाएगा बच्चों, यहाँ जितना भी रहता है वो, ये देखिए, ये निकला रूट से बाहर, वर्गमूल से बाहर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के कहानी को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं?
किसी भी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करते हैं और गुणा करके जो प्राप्त होता है बच्चों उसे वर्ग कहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिए 4 की घात में 2, इसे वर्ग कहते हैं बच्चों। 4 का वर्ग बोलेंगे, यही है। यदि हमें कोई भी टीचर या कोई भी बोले कि 10 का वर्ग लिखो करके, तो हमें ऐसे लिखना है बच्चों, ये 10 और ये रहा उसका वर्ग, 10 का वर्ग। तो जब किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके जो प्राप्त होता है बच्चों उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 4 गुणा 4, 4 की घात 2, और 4 की घात 2 का आंसर होता है बच्चों 16। वर्गमूल, वर्गमूल में हमें एक चिन्ह दिखाई देता है बच्चों यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से। अगर इस चिन्ह में इस वाले चिन्ह में हमें यहाँ पे कुछ दिखाई न दे तो हम 2 मानकर चलते हैं बच्चों, हमेशा। वहाँ पर दिख रहा हो तो ठीक है, ना दिख रहा हो तो हम 2 मानकर चलेंगे। जैसे कोई भी सवाल है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि हमको 25 बोला है यहाँ पर बच्चों, और गुणा करके हमें बोला गया है 20, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इसको हल करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ तक में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए। अभी सीखते हैं बच्चों कुछ बेसिक सा नॉलेज रूट के बारे में। ध्यान से देखिए, जब यदि हमें रूट 2 दिया है और हमें बोला जाए कि प्लस कीजिए रूट 2 के साथ, तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, रूट 2 के यहाँ सामने में, यहाँ पे सामने में हम संख्या देखेंगे कि कितना है। अगर रूट के यहाँ सामने में संख्या नहीं है तो हम 1 मानकर चलते हैं बच्चों, ये गणित का नियम है। 1 मानकर चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी रूट के सामने यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कोई भी संख्या यदि हमें ना दिखे तो 1 मानकर चलेंगे। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर रूट 2 एक बार है और यहाँ पर भी रूट 2 एक बार है बच्चों, और दोनों का चिन्ह जो है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी बच्चों 2 प्लस में है। देखिए ध्यान से, यदि कुछ चिन्ह ना रहे तो हमें प्लस मानना पड़ता है। तो प्लस और प्लस को जब हल करते हैं तो जुड़ते हैं बच्चों। अब ध्यान से सुनिए, जब रूट 2 यहाँ एक बार है, रूट 2 यहाँ पर भी एक बार है, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं बच्चों 2 बार रूट 2। एक और सवाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं हमें यहाँ दिया है 5 रूट करके 2 प्लस 6 रूट करके 2 वर्गमूल 2। अब हमें यहाँ पर वर्गमूल 2 को बोला जा रहा है कि 5 बार है, यहाँ पर वर्गमूल 2 को बोला जा रहा है कि 6 बार है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, वर्गमूल का घात मैं समझा चुका हूँ कि यदि वर्गमूल के घात में कुछ ना रहे तो यहाँ पर 2 मानकर चलते हैं। तो यदि यहाँ 2 है तो इसका अर्थ ये है कि बच्चों यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 ही है। तो जब सेम घात वालों का देखेंगे हम, रूट 2 यहाँ 6 बार है, रूट 2 यहाँ पर 5 बार है, और हमें जोड़ने के लिए बोला गया है, तो जोड़ देंगे बच्चों। 5 और 6 हो जाता है 11 बार। कौन है बच्चों 11 बार? तो रूट 2। यही प्रोसेस घटाने में भी करते हैं बच्चों, घटा के देखते हैं एक बार। मान लेते हैं हमें दिया गया है 10 रूट 5 माइनस 3 10 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। क्या करना है बच्चों? ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट 5 है 10 बार, यहाँ पे रूट 5 है 3 बार। ये जो 10 है उसका चिन्ह है बच्चों यहाँ पर प्लस, 3 का चिन्ह है बच्चों यहाँ पर माइनस। प्लस और माइनस यहाँ पर घट जाएंगे बच्चों, ये देखिए प्लस और माइनस घटते हैं। तो 10 बार में से जब 3 बार घटेगा बच्चों तो रूट 5 बचेगा
7 बार। इसके अगले वीडियो में बच्चों हमें रूट को ही प्लस करना, रूट को माइनस करना, मतलब वर्गमूल को जोड़ना, वर्गमूल को घटाना, वर्गमूल को गुणा करना, इन सब को सीखना है। तो अगले वीडियो तक बने रहिए और यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइए।